वेलकम टू योर चैनल टीम सिलेक्शन मंत्र और मैं सविता वशिष्ठ आपका स्वागत करती हूँ टीम सिलेक्शन मंत्र पर। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है और टॉपिक है एक्टिव पैसिव का और आपको 100% ये क्लास पसंद आएगी। अगर आपको ये क्लास पसंद ना आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको क्लास क्यों पसंद नहीं आई। ओके गाइस, तो आज हम बात करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस की और एक्टिव से पैसिव वॉइस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है टेंस। और मेरा जहां तक मानना है, हम इस कंपटीशन जो तैयारी कर रहे हैं उसमें ऐसा कोई भी अभी तक ऐसा एस्पायरेंट्स यहाँ नहीं होगा जो वीडियो वॉच कर रहा है और उसको टेंस की नॉलेज ना हो। एवरी टेंस हैव 4 पार्ट एंड टेंस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट सॉरी प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर और एवरी टेंस हैव 4 पार्ट्स। ओके, तो सबने टेंस के 12 पार्ट पढ़ रखे हैं, प्रेजेंट के 4 पार्ट हैं, फ्यूचर के 4 पार्ट हैं और पास्ट के 4 पार्ट हैं। ये तो सभी ने पढ़ ही रखा है सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ कि जब हम टेंस को 12 में नहीं 20 पार्ट्स में पढ़ते हैं तो हमारा एक्टिव पैसिव बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, हमारे टेंस बिल्कुल कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप कहेंगे ये नए कितने जो है 12 तो सबने पढ़े हैं, 8 पार्ट कहाँ से उठा के ले आई। तो अभी हम देखेंगे कि हमने 8 पार्ट कहाँ से उठा के मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। और मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि इस क्लास से आपका किसी भी प्रैक्टिस सेट से आप जब सॉल्व करेंगे तो एक्टिव पैसिव के 95% क्वेश्चंस आपके यहीं से सॉल्व होने वाले हैं। बिकॉज क्योंकि जो भी वो भी किससे सॉल्व होंगे, वो भी केवल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को देखकर आपको क्वेश्चंस निकाल पाएंगे। ऐसा मेरा प्रॉमिस है आपसे। अगर ऐसा ना हो तो आप वीडियो डिसलाइक भी कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपके सेट से क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएं तो 100% लाइक करके जाइएगा और प्यारे प्यारे कमेंट भी छोड़ के जाइएगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टेंस में क्या है कि 4 पार्ट हैं एवरी पार्ट के। आप जानते हैं कि हमारा प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर टेंस है, उसके 4 पार्ट्स हैं। तो 4 पार्ट्स को हम एक चार्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं और जब हम चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए हम यहाँ पर एक चार्ट बनाएंगे और उस चार्ट से ही आप चार्ट को देखते ही क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने लगेंगे, ये आपको अमेजिंग लगने वाला है। क्योंकि देखिए एक चार्ट है, चार्ट में हम लेंगे कि भाई टेंस, यहाँ पे हम नेम लिख लेंगे टेंस का, नेम लिख लेंगे टेंस का। और टेंस कितने हैं भाई, टेंस है हमारे, एवरी टेंस है 4 पार्ट। तो ये हम लिख लेते हैं प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स के नाम। तो प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स के नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब हम टेंस बनाएंगे तो ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस का पार्ट। और ये हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो यहाँ हमारी आ जाएगी पैसिव। हम कैसे बनाएंगे, पैसिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा और एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। ओके, तो चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हम टेंस बनाएंगे और उसका जब एक्टिव स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या होगा, B1 होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और B5 होगा यानी कि वर्ब की 5th फॉर्म होगी जो एस या ES लग के बनाई जाती है। या जब वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तब क्या होगा, डू होगा और डज होगा। ओके, तो क्या होगा, B1 होगा, B5 होगा या फिर डू और डज होगा। ओके, ये स्ट्रक्चर रहेगा हमारा एक्टिव के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। लेकिन ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही टेंस होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें स्ट्रक्चर रहेगा इज एम आर प्लस इज एम आर और क्या प्लस हो जाएगा, प्लस होगा इसमें B3। जब हम कोई भी एक्टिव स्ट्रक्चर से जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा वर्ब की 3rd फॉर्म आती है। ओके, तो इज एम आर प्लस B3 का यूज करेंगे, ये हमारा इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर होगा। तो देखिए ये इंडेफिनिट के 2 पार्ट्स हो गए। ओके, तो ये हमारे 12 पार्ट्स बनेंगे और ये हमारे पैसिव के बनेंगे 8 पार्ट। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टेंस होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं तो उसमें क्या लगता है, उसमें हम यूज करते हैं इज एम आर प्लस
फोर प्लस बी फोर का मतलब है वर्ब की फॉर्म में आईएनजी लगाना, वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाती है। बी फोर में हम उसको डिनोट करेंगे बी फोर से। और जब हम इसका पैसिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पैसिव स्ट्रक्चर इसका इज एम आर प्लस वीइंग का यूज करेंगे और क्या यूज करेंगे प्लस बी थ्री प्लस बाई भी यूज करेंगे, प्लस बाई का भी यूज करेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो हम केवल यहाँ पर वर्ब की बात कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर ये यूज करेंगे। बाकी आपको बी थ्री के बाद बाई का यूज करना है और क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट यूज करना है। हम यहाँ पर केवल वर्ब की बात कर रहे हैं अभी इसमें चार्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब हम एक्टिव स्ट्रक्चर लेंगे तो उसमें क्या होगा, हैज एंड हैव होगा, हैज और हैव होगा, प्लस बी थ्री होगा यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज रहती है। और जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे पैसिव का, तो पैसिव के स्ट्रक्चर में हम क्या बनाएंगे, हैज प्लस हैव तो होगा, हैज और हैव तो होगा, प्लस क्या होगा, प्लस बीन भी होगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ओके, अब बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, शॉर्ट में लिख देते हैं कॉन्टिन्यूअस की। और जब इसका स्ट्रक्चर रहेगा एक्टिव पैसिव का, एक्टिव का इसका स्ट्रक्चर रहेगा एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, हैज प्लस हैज और हैव का यूज होता है, प्लस क्या होता है, हैज हैव बीन प्लस बी फोर यूज करते हैं ना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं इसमें। और जब हम इसका एक्टिव बनाएंगे तो पैसिव जब स्ट्रक्चर लेंगे तब क्या होगा, नो कन्वर्जन होगा, क्योंकि यहाँ पर पैसिव में इसका कोई भी टेंस नहीं बनता है, तो इसका नो कन्वर्जन रहेगा, यहाँ पर कोई इसका कन्वर्जन नहीं होगा। और जब हम इसका इंडेफिनिट में करेंगे तो B1 और B5 को यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ES वाले स्ट्रक्चर को या डू या डज वाले स्ट्रक्चर को किसमें, इज एम आर प्लस B3 में कन्वर्ट कर देंगे। और कंटिन्यूअस में हम इज एम आर प्लस B4 को इज एम आर प्लस बीइंग प्लस B3 में कन्वर्ट कर देंगे। और जब परफेक्ट होगा तो हैज हैव प्लस B3 को हैज हैव प्लस बीइंग प्लस B3 में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टेंस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की। किसकी बात करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट की जब हम बात करेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट का जब हम एक्टिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक्टिव स्ट्रक्चर में हम क्या बनाएंगे, तब हम बनाएंगे डिड B2 क्या यूज होता है भाई, B2 यूज होता है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज रहती है उसमें। और जब उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब क्या होता है, उसमें डिड प्लस B1, डिड के साथ में ऑलवेज भी यूज डिड प्लस B1। और जब हम डिड प्लस B1 इधर लेते हैं तो जब हम पैसिव इसका बनाएंगे तब हम क्या लेंगे, तब हम नेक्स्ट वाले टेंस की वर्ब यूज करते हैं, तो हम यूज करेंगे वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए जब हम एक्टिव बनाएंगे तब तो जैसा स्ट्रक्चर टेंस में हम यूज करते हैं वैसा ही यूज करेंगे, बट जब हम पैसिव बनाते हैं तो सभी टेंस में वर्ब की ओनली वर्ब की मेन फॉर्म जो रहती है वो कौन सी रहती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलवेज यूज रहती है। तो हम वर्ब की फॉर्म से ही जब एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आता है तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमें सब्जेक्ट कहाँ से ढूंढना है, ऑब्जेक्ट कहाँ से ढूंढना है। मोस्टली टाइम क्या होता है कि इतना ज्यादा लेंथी हमारा एक्टिव पैसिव आता है, पैसिव बनाने को आता है या पैसिव से एक्टिव कन्वर्ट करने को आता है, तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ से क्या ढूंढे। तो सबसे पहले हमको क्या ढूंढना है, उसमें सबसे पहले हमको उसमें वर्ब ढूंढनी है। जब हम उसमें वर्ब ढूंढेंगे, अगर पैसिव स्ट्रक्चर है
तो हमें पता लग जाएगा कि इस वाली फॉर्म के साथ जब वाज या वर्ब के साथ जब हम एक्टिव बनाते हैं तो हम क्या बनाते हैं कि B4 यूज करते हैं। जब वाज या वर्ब के साथ हम B3 देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि उसका पैसिव स्ट्रक्चर है। तो वो बहुत ही आसान रहता है। एग्जाम में हमें शॉर्ट 1 सेकंड में आंसर टिक करना रहता है। उसमें हमें कोई थ्योरी की जरूरत नहीं है, उसमें हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। उसमें केवल और केवल किसकी जरूरत है, हमको केवल जरूरत है वर्ब की। हम वर्ब देखेंगे और आंसर ठोकेंगे, 100% सही जाने वाला है। ओके, और नेक्स्ट क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या स्ट्रक्चर है, was और were प्लस वर्ब B4, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और जब हम इधर बनाएंगे तो हम इधर क्या बनाएंगे, was या were, was were प्लस being का यूज करेंगे प्लस B3 ऑलवेज यूज B3 इन पैसिव स्ट्रक्चर एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जब हम बनाएंगे तो उसका एक्टिव स्ट्रक्चर क्या रहेगा, हैज और हैव, सॉरी was या वर प्लस B4 had प्लस B3 यूज करेंगे। और जब हम इसका पैसिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हैड प्लस बीन प्लस B3 यूज करेंगे, हैड प्लस बीन प्लस B3 यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब आएगा तब क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं, एक्टिव स्ट्रक्चर में हमारा यूज रहता है हैड प्लस बीन प्लस B4 यूज रहता है ना। और जब हम इसमें क्या होगा, नो कन्वर्जन होगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नो कन्वर्जन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कोई भी पैसिव वॉइस में कन्वर्जन नहीं होता है। ओके, तो ये आपको समझ आ गया। B2 लेंगे, B2, और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो did प्लस B1, और पैसिव में was या वर प्लस B3 का यूज होगा। और जब कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो was वर प्लस B4, was वर प्लस being प्लस B3 यूज होगा हमारे पैसिव स्ट्रक्चर में। और जब परफेक्ट टेंस होगा तो हैड प्लस B3 और हैड प्लस बीन प्लस B3 यूज होगा हमारे पैसिव स्ट्रक्चर में। और जब एक्टिव होगा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का तो हैड प्लस बीन प्लस B4 और पैसिव में इसका नो कन्वर्जन। स्क्रीनशॉट कीजिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टेंस है हमारा, थर्ड वाला पार्ट रहेगा फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर को, फ्यूचर इंडेफिनिट क्या यूज होता है, शैल और विल, शैल और विल प्लस V1, शैल और बिल प्लस V1। और बिल वाले स्ट्रक्चर को ही हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में किसको स्ट्रक्चर को यूज करते हैं भाई, जब एक्टिव पैसिव वाले टेंस में विल वाले पार्ट का ही बनता है केवल, तो बिल प्लस V1। जब हम पैसिव बनाएंगे तो बिल प्लस V प्लस V3, यहाँ क्या यूज होगा, B3 वर्ब की पास्ट थर्ड फॉर्म यूज होगी यहाँ पर। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, नेक्स्ट टेंस कौन सा है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होगा, विल बी प्लस B4, विल बी प्लस B4। कौन सी फॉर्म यूज होती है, ING फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ क्या यूज होगा, विल बी प्लस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का क्या रहता है, पैसिव में नो कन्वर्जन होता है, यहाँ भी नो कन्वर्जन होगा। और जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा
फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तब क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा, विल हैव प्लस V3, यहाँ पर विल हैव प्लस V3, और जब इसमें हम पैसिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर, विल हैव प्लस बीन प्लस B3, यहाँ होगा B4। इस वाले एक्टिव वाले में तो B4 यूज करते हैं, ING फॉर्म यूज रहती है ना, तो यहाँ पर विल हैव प्लस B4, और जब इसका पैसिव बनाएंगे तो विल हैव प्लस बीन प्लस B3 हो जाएगा। और इसमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, will have been प्लस B4, क्या यूज होता है, will have been प्लस B4, और इधर नो कन्वर्जन, इसका पैसिव नहीं बनता है। ओके गाइस, तो एक बार इसको बता दूं मैं आपको फिर से, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल वाले मॉडल वर्ब से ही इसका वो बनता है, और विल प्लस B1 क्या यूज करते हैं हम एक्टिव में, और पैसिव बनाने के लिए विल प्लस B प्लस B3 यूज हो जाएगा, और जब हम कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे तो विल B प्लस B4 यहाँ यूज हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूअस का रहेगा, और जब पैसिव बनाएंगे तो कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है, तो नो कन्वर्जन होगा। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव प्लस B4 का यूज करेंगे, यानी कि विल हैव के साथ ING फॉर्म यूज करेंगे, और विल हैव प्लस बीन प्लस B3 यूज करेंगे, और जब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो विल हैव बीन प्लस B4 यहाँ यूज करेंगे एक्टिव में, और पैसिव में इसका कोई भी कन्वर्जन नहीं होता है। तो अब आप आज इसको चार्ट को रखिएगा बना के, और देखिए मैंने कैसे बताया था कि 12 पार्ट हो जाएंगे, ये हमने 4 पार्ट्स किए 3 टाइम्स, तो ये हो गए हमारे 12, और एक्टिव के हमने बनाए 12, ये हमारे हो गए 12, और पैसिव के हमने बनाए 8, तो टोटल कितने हो गए, 12 प्लस 8 हमारे टेंस कितने हो गए 20, क्योंकि ये भी हमारा पैसिव वाला पार्ट भी कौन सा है, हमारे टेंस का पार्ट है, इसलिए टेंस जो है 20 पार्ट्स में जब हम पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, और उससे वहां पे हमारा कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होता है। ओके, इसके साथ ही इसमें कुछ एडिशनल चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं, जब इन्फिनेटिव यूज होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, 2 प्लस B1 जब हम यूज करते हैं तो उसको इन्फिनेटिव कहते हैं। तो इन्फिनेटिव जब यूज होता है, इन्फिनेटिव, तब इसमें एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या रहता है, एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या रहता है, तो 2 प्लस B1 यहाँ यूज करते हैं, 2 प्लस B1, और जब इसका पैसिव बनाते हैं तो 2B प्लस B1, बल्कि फर्स्ट फॉर्म 2B प्लस B3, सॉरी मैंने बताया पैसिव में कहीं भी जब पैसिव का टेंस हो आपको बहुत ही आसानी रहेगी, वहां B3 100% होगा, हम उसमें केवल और केवल बल्कि थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ओके, तो एक और होता है और टू प्लस B1, और जब पैसिव बनाएंगे तो OUGHT और 2 प्लस B और 2B प्लस B3। एक और स्ट्रक्चर रहता है हैड 2 प्लस B1, और जब इसका पैसिव बनाते हैं तो हैड 2B प्लस B3, हैड 2B प्लस B3, यूज करते हैं। तो गाइस ये हमारी आज की क्लास थी, और आपको क्लास कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं कमेंट में, और आप एक प्रैक्टिस सेट लेके प्लीज इसको सॉल्व करिएगा, और इस जो है चार्ट के स्ट्रक्चर को आप सामने रखिएगा, इसको पॉइंट आउट करके नोट कीजिएगा किसी कॉपी पे, और फिर आप जब इसको रख के केवल आप वर्क देखकर अगर आंसर निकाल पाए
तो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए कि ऐसी ट्रिक उन्होंने अगर नहीं देखी है तो उनको इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है और आपके 95% क्वेश्चन इससे 100% सॉल्व होने वाले हैं, आई प्रॉमिस। और बाकी जो बचे हैं, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि बाकी जो 5% बचे हैं वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना उसमें एग्जाम में, तो एग्जाम हॉल में हर तरीके के क्वेश्चन होते हैं, तो वो 5% क्वेश्चन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो का फीडबैक आप कैसा देते हैं इस पे डिपेंड करेगी आपकी नेक्स्ट वीडियो एक्टिव पैसिव वॉइस की। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो और प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।